ये अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अच्छा जी। जी, तो मैं ये बता रहा था कि इसमें हमें क्या काम करना होगा। इसमें ये मैंने एक सिंपल वेबसाइट को ओपन किया है जो गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड है। पता कैसे चलेगा कि ये वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड है? उसके लिए गूगल ने एड्स लगा दी होंगी हमारी वेबसाइट के ऊपर। हाँ, इससे पहले मैं ये बता रहा था कि जैसे स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं पूरे साल और फिर वो एग्ज़ाम देते हैं, बोर्ड का, यूनिवर्सिटी का, या कोई और दीगर एग्ज़ाम्स हैं, फिर एग्ज़ाम लेने वाली अथॉरिटी स्टूडेंट को पास करती है, फेल करती है, या उनको पोजीशन देती है। सेम इसी तरह हमने एक वेबसाइट क्रिएट करनी होती है गूगल के पॉलिसी के मुताबिक। जैसे हमें सिलेबस दिया जाता है कि मैट्रिक का एग्जाम इस बुक में से इसका आएगा, मैथ का इसमें से आएगा, इंग्लिश का इसमें से आएगा। इसी तरह हमें एक वेबसाइट जो है गूगल की पॉलिसीज के मुताबिक तैयार करनी होती है। जब हम वो तैयार कर लेते हैं, फिर हम वो वेबसाइट गूगल को, जैसे एग्जाम दिया जाता है ऐसे गूगल को वो हम सबमिट करवाते हैं। सबमिट करवाने के बाद फिर गूगल उसको पास या फेल करता है वेबसाइट को। अगर वो फेल कर दे तो फिर आप 15-20 दिन के बाद दोबारा उसको सबमिट करवा सकते हैं, दोबारा अटेम्प्ट ले सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि फर्स्ट ही अटेम्प्ट में आपकी वेबसाइट गूगल से अप्रूव हो जाए। अच्छा जी, जब अप्रूव हो जाती है तो हमें कैसे पता चलता है? हमें अकाउंट से ही पता चल जाता है। और सेकंडली हमें हमारी वेबसाइट पर ये एड्स आ जाती हैं। इस ऐड की निशानी क्या होती है? इसके राइट अपर कॉर्नर पर ये लिखा होता है एड बाय गूगल। इस तरह का एक निशान आता है और इसके साथ एक क्रॉस का निशान आता है। ये देखें, एक ये लगी हुई ऐड। उसके बाद ये ऐड लगी हुई है, ऐड चॉइस। ऐड चॉइस ये ये लगी है। ये ऐड नहीं है। ठीक है, इसके राइट अपर कॉर्नर पर वो दो निशान नहीं है। ये देखें जी, ये है, ये वाली है, ये है, ये है, ये आ गई, ये रही। तो ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स दे दी कि गूगल, जो हम वेबसाइट तैयार करते हैं फिर गूगल उसे जो पास कर देता है, हमें कैसे पता चल जाता है। ये जो एड्स हमारी वेबसाइट पर आकर लोग देखेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है जी, तो हमें पैसे मिलेंगे। और वो गूगल हमारे अकाउंट में पहले एडसन के अकाउंट में भेजेगा और वहां से फिर हम वो हमारे पर्सनल बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। उम्मीद है आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि हमें क्या काम करना है। हमें एक वेबसाइट को तैयार करना है गूगल की पॉलिसीज के मुताबिक। और फिर उसके बाद जब हमें पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि हमारी वेबसाइट बिल्कुल ठीक बन गई है, फिर हम अपनी वेबसाइट को सबमिट कर देंगे गूगल को। और फिर गूगल पास या फेल का डिसीजन लेगा उस पर। गूगल ये पैसे क्यों देता है? गूगल ये पैसे इसलिए देता है कि तमाम कंपनियां, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की कंपनियां गूगल को अपनी मशहूरी के लिए एड्स देती हैं। और गूगल उसमें से 32%, 1/3 हिस्सा खुद रख लेता है, और 2% हिस्सा जिन लोगों की, हजारों लोगों की वेबसाइटों पर ऐड लगती है, वो सिर्फ एक बंदे की नहीं लगती, हजारों लोगों की वेबसाइटों पर ऐड लगती है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। 68% गूगल डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हमें। 68% डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जबकि 32% गूगल खुद रख लेता है। जी। और ये 68% एक ही बंदे को नहीं जाता,
अगर वो एड्स 1,000 बंदों की वेबसाइट पर लगी हैं तो वो 68% उन 1,000 के अंदर डिवाइड हो जाएगा, जबकि 32% गूगल खुद ही रखता है, उसमें से किसी को कोई शेयर नहीं देता। ये इसमें तरीकाकार है पैसों के डिस्ट्रीब्यूशन का। और ये काम क्या है इसमें मैंने ये बताया है। अब काम करना कैसे होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले एक वेबसाइट चाहिए होगी, और वेबसाइट की कीमत आपको 8,000 रुपये में पड़ेगी। ठीक है जी। 8,000 में कैसे पड़ेगी, 3,000 रुपये की आपको डोमेन लेनी पड़ेगी। डोमेन 5,000 रुपये की आपको होस्टिंग लेनी पड़ेगी। तो ये इसके हैं डोमेन और होस्टिंग के चार्जेस। अगर आप इसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं अप्रूवल के, अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आपको ब्लॉग स्पॉट के ऊपर वेबसाइट बनानी पड़ती है। ठीक है जी। ये वाली जो है ये ब्लॉग स्पॉट की बनी हुई है, ये देखिए। और ये जो एक साइट है अलहुदा शॉर्ट हैंड .com, ये ब्लॉग स्पॉट की नहीं है, इसमें डोमेन और होस्टिंग परचेज की गई है। ठीक है जी। इस पे पहले एड्स आ रही थी, अभी इस पे एड्स नहीं आ रही, इस पे एड लिमिट लगी हुई है। ये आगे चल के डिस्कस करेंगे कि एड लिमिट क्या होती है और ये क्यों लग जाती है। अगर एड लिमिट लग जाए तो हमारी अर्निंग स्टॉप हो जाती है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं, हम जो वेबसाइट बनाएंगे वो हम या तो ब्लॉग स्पॉट की वेबसाइट लेकर चल सकते हैं, अगर हम ये 8,000 अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन इसमें मेरा मशवरा यही है कि आप डोमेन और होस्टिंग परचेज करें। दूसरा जो है, ये डोमेन और होस्टिंग वाली जो वेबसाइट है ये वर्डप्रेस में बनेगी, वर्डप्रेस। जबकि ब्लॉग स्पॉट वाली वेबसाइट कैसे बनती है इसके बारे में मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ, इट्स वेरी इजी। जीमेल होना चाहिए इसके लिए आपके पास, अगर आपके पास जीमेल नहीं है तो आपको जीमेल क्रिएट करना होगा। हाउ टू क्रिएट अ जीमेल, सिंपल लिखें, जीमेल साइन अप, जीमेल साइन अप क्रिएट अ जीमेल अकाउंट पे आ जाएंगे और अपना एक जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड याद होना चाहिए, अगर आपको पासवर्ड भूल गया तो फिर आपको नया ही जीमेल बनाना होगा। क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर आ जाएंगे और सिर्फ हमें अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना होगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ मिर्जा, मिर्जा को नाम लिख देता हूँ, लिखकर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, यहाँ जेंडर लिख देंगे। यहाँ पर आपका जो जीमेल बनेगा वो लिख देंगे। ये यूजर नेम पहले से ले लिया गया है, ये भी लिया हुआ है। यहाँ हमें पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड में छोटी एबीसी भी आनी चाहिए, बड़ी भी आनी चाहिए, जैसा कि ये है लफज। अब ये बी बड़ा डाल दिया, ब्लॉग @123। इसमें गिनती भी आनी चाहिए, स्पेशल करेक्टर भी आना चाहिए और एबीसी छोटी बड़ी भी आनी चाहिए, उसको एक्सेप्ट करेगा गूगल। ठीक है जी। और ये दोनों में सेम होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। आप इसको शो पासवर्ड भी कर सकते हैं बनाते हुए। ठीक है जी। इसके बाद ये अब कह रहा है कि मोबाइल नंबर भी इसके अंदर डालें, पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब मोबाइल नंबर डालना पड़ता है। तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे, अगर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जीमेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब आपका जीमेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो फिर आपका वो साइन उस जीमेल का यहाँ पर आ जाएगा, जैसा कि मेरी तस्वीर के साथ आ रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना जीमेल का एड्रेस यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है जी। मेरा इस वक्त जो आ रहा है वो मिर्जा खुरम जी @gmail.com।
यहाँ से हमने अगर ब्लॉगर की वेबसाइट बनानी हो तो हम इस पर क्लिक करेंगे, छोटे छोटे डॉट्स हैं, इसको कहा जाता है गूगल ऐप आइकन। ये नीचे भी आ रहा है नाम लिखा हुआ गूगल एप्स आइकन। इस पर आने के बाद हम थोड़ा सा डाउन करेंगे और ये ब्लॉगर के ऊपर आकर क्लिक कर देंगे। अब हम ब्लॉगर की एक वेबसाइट बनाएंगे और इस पर भी हम काम कर सकते हैं, और इसमें अगर हम काम करेंगे तो हमारी 8,000 रुपये की बचत हो जाएगी, क्योंकि हमें डोमेन और होस्टिंग परचेज नहीं करनी पड़ेगी। डोमेन होस्टिंग के चार्जेस हर साल अदा करने होते हैं, ठीक है जी। लेकिन हम जो है 3 महीने के अंदर अंदर अपनी गूगल से वेबसाइट आमतौर पर अप्रूव करवा लेते हैं। इससे पहले भी करवा सकते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने 7 दिन के अंदर भी गूगल एडसेंस की अप्रूवल ली है। आपकी अर्निंग तभी से स्टार्ट होगी जब आप गूगल एडसेंस की अप्रूवल आपकी वेबसाइट पर हो जाएगी, तभी से अर्निंग स्टार्ट होगी। डिपेंड करता है, आमतौर पर ये कहा जाता है कि आपको 25 आर्टिकल अच्छे लिखने चाहिए जिन्हें गूगल एक्सेप्ट कर ले। 25 आर्टिकल, ठीक है जी। लेकिन गूगल की इन टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। हर कोई अपने अपने अंदाजे के मुताबिक और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बताता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि गूगल ने 10 ही आर्टिकल्स पर भी अप्रूवल दे दी, और बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि 25 पर भी अप्रूवल नहीं दी, ठीक है जी। बाज़ औक़ात होता है कि आपकी एक हफ्ते में अप्रूवल हो गई, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 6 6 महीने आपकी अप्रूवल नहीं हुई। तो इसमें 3 4 तरीकों से, 3 4 एंगल्स को हम फॉलो करते हैं, ठीक है जी। वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये 3 4 एंगल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमने काम करने का तरीका इसमें समझना है। तो इसमें हम आर्टिकल लिखेंगे कैसे, आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, और कुछ जर्नल सेटिंग्स के, जैसे अब हम ये ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर आ गए हैं। ये ब्लॉगर का डैशबोर्ड है, ठीक है जी। डैशबोर्ड से मुराद है पहली स्क्रीन, फर्स्ट स्क्रीन को डैशबोर्ड कहा जाता है। हम आगे हैं, यहाँ कौन कौन से ऑप्शन है, यहाँ देखें जी, ये पोस्ट का ऑप्शन है, फिर स्टैट्स का है, कमेंट्स का है, अर्निंग का है, पेजेस का है, लेआउट का है, थीम्स का है, सेटिंग्स है, एंड रीडिंग लिस्ट है, और व्यू ब्लॉग। ब्लॉग बनता कैसे है, ब्लॉग बनाने के लिए ये मेरी इस जीमेल के ऊपर तकरीबन 100 से भी ऊपर ब्लॉग बने हुए हैं, देखें ये सब अलग अलग ब्लॉग हैं। ये मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखिए। यहाँ से न्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो न्यू ब्लॉग बन जाएगा। न्यू ब्लॉग कैसे बनता है, इस पे क्लिक करें। यहाँ ये कह रहा टाइटल लिखें। टाइटल, ये जो यहाँ पर ब्लैक कलर का ये वर्ड जो लिखा हुआ आ रहा है, ये टाइटल होता है, ठीक है जी। जैसे मैं लिख देता हूँ लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज और ROV1, ये मैंने टाइटल लिखा। टाइटल आपके जो जिस बारे में आप ब्लॉग लिखना चाहते हैं उससे रेलिवेंट होना चाहिए। अगर आप हेल्थ के ऊपर लिखना चाह रहे हैं तो फिर टाइटल से रेलिवेंट लिखें। अगर आपने फैशन पे लिखना है, आपने इंटरटेनमेंट पे लिखना है, आपने ट्रीटमेंट पे लिखना है, जो जो स्किल आपके पास हो, जिस जो नॉलेज आपके पास ज़्यादा अच्छी हो, आप उस पर लिख सकते हैं ठीक है जी। ब्लॉग वेबसाइट बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपको अच्छा आर्टिकल लिखना आता हो। वो हम भी उसमें गाइड करते हैं अच्छा आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। ये टाइटल हो गया जी इसका। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, ठीक है जी। इसके एंड पे लिखा होगा जी blogspot.com। हम यहाँ जो ये नाम चूज करते हैं उसके लिए हम हेल्प आउट ले लेते हैं। हम ये एक वेबसाइट खोल लेंगे, रोज ब्रेक। यहाँ से हमने डोमेन रजिस्ट्रेशन पे आ जाना। यहाँ से हमने डोमेन परचेज नहीं करनी, सिर्फ आइडिया लेना है नामों का।
जैसे हम बच्चों के नाम अगर हमें रखने होते हैं तो हम तो किसी किताब से देखते हैं या ऑनलाइन सर्च करते हैं कि किस किस कौन कौन से नाम कैसे हैं। इसी तरह हम यहाँ से आइडिया लेते हैं। डोमेन रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे आ जाना आपने। उसके बाद यहाँ हम नाम लिखेंगे, क्योंकि मैंने लिखा था उसमें स्पोर्ट्स न्यूज के हवाले से, तो हम इसमें लिखेंगे ई स्पोर्ट। स्पोर्ट लिखा है, ई स्पोर्ट्स लिख देते हैं। अब हम नाम की अवेलेबिलिटी देखेंगे कि ये हमें क्या क्या मशवरे देता है कि किस किस तरह के नाम रखे जा सकते हैं। इसने कहा ई स्पोर्ट डॉट नेट, और ये देखिए ये काफी सारे इसने नाम हमें गाइड कर दिए। इसमें से हम ये 360sport.net, ये एक अच्छा नाम है, यहाँ से हम ले सकते हैं। हम चेक करेंगे इसको, यहाँ से लेकर चेक करेंगे कि क्या ये पहले से किसने रख तो नहीं दिया। ये भी मोबाइल नंबर की तरह होता है। जिस तरह मोबाइल नंबर यूनिक होता है या लोगों के CNIC नंबर यूनिक होते हैं, सेम इसी तरह ये भी पूरी दुनिया के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही नाम इशू हो सकता है। ठीक है जी, अब हम यहाँ आते हैं। ये नीचे यहाँ पे आ जाएगा कि अवेलेबल है कि नहीं। इसने कहा सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, तो अब हमें दूसरा रखना होगा। ई स्पोर्ट्स 360 स्पोर्ट्स पी के अगर करते हैं इसके साथ, तो ये अवेलेबल है जी, ये देखें नीचे आ गया। ठीक है जी। हम इसमें और भी ट्राई मार सकते हैं। अगर हम यहाँ लिखेंगे प्रो प्रो 360 स्पोर्ट, ये भी नाम अच्छा है, प्रो 360 स्पोर्ट। और जहाँ से हम आइडियाज ले सकते हैं। HD स्पोर्ट्स, ये भी है। सोशल सोशल स्पोर्ट, ये नहीं, 5 वाला इतना अच्छा नहीं लग रहा। जो नाम आपको बेहतर लग रहा हो आप यहाँ से ले सकते हैं, या आपको आइडियाज देने के लिए मैंने अब वेबसाइट बताई है। उसके बाद मुझे ये नाम अच्छा लगा, अप्रोच जो है 360sports.com, इसको सेव कर देंगे। ये हमारा ब्लॉग बन गया। प्रोसेसिंग हो रहा है अभी। ब्लॉग क्रिएटेड, ब्लॉग क्रिएट हो गया। तो ब्लॉग का जो भी हम कोई वेबसाइट बनाएंगे, चाहे हमें वो ब्लॉगर में बनानी पड़े या वर्डप्रेस में बनानी पड़े, उसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो जो कि पब्लिक देख सकती है, इस बात को गौर से समझिए। व्यू ब्लॉग पे अगर हम यहाँ से क्लिक करें, राइट क्लिक करें, ओपन लिंक इन न्यू टैब करें, वो हिस्सा जिसे सिर्फ पब्लिक देख सके और हम भी देख सकते हैं और पब्लिक भी देख सकती है, वो फ्रंट व्यू कहलाता है। ये जो बैक व्यू है, ये वाला व्यू, इसे पब्लिक नहीं देख सकती। यहाँ से हम इस वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं, और बगैर जीमेल के और बगैर पासवर्ड के कोई यहाँ तक नहीं पहुंच सकता है। अगर कोई यहाँ तक पहुंच जाए तो वो हमारी वेबसाइट को खराब भी कर सकता है। यहाँ से हम पूरी वेबसाइट बनाएंगे, आर्टिकल्स लिखेंगे, इस वेबसाइट को कंट्रोल करेंगे। इस तक आम पब्लिक नहीं आ सकती। आसान सा इसका समझाने के लिए काफी है। और वो वाला पार्ट जो आम पब्लिक को भी नजर आए और हमें भी नजर आए, वो उसका फ्रंट व्यू कहलाता है। ठीक है जी। जैसा कि मैंने अभी आपको ये वाली वेबसाइट दिखाई, ये भी फ्रंट व्यू है। ठीक है जी। इसका बैक व्यू के लिए इसका यूजर नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए। जब वो पता होगा तो उसके बैक व्यू तक हम जा सकेंगे, और वहीं से उस वेबसाइट को कंट्रोल किया जाता है। ये मैंने खोली थी ग्राफिक डिजाइनिंग वाली, ये भी मैंने फ्रंट व्यू दिखाया। ठीक है जी। तो बैक व्यू से ये इसके कंट्रोल होगी, उसको बैक एंड कहा जाता है और इसको फ्रंट एंड कहा जाता है। इसको जिसको पब्लिक देख सकती है, पब्लिक
can access is called front end. Only website or blogger developer can access is called back end. फ्रंट एंड को होम पेज भी कहते हैं और वेबसाइट डोमेन नेम भी कहते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही दिया जा रहा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे कि हमने इसमें आर्टिकल कैसे लिखना है। ठीक है जी। और ये हम यहाँ तक लेटेस्ट ये देखें, जो मैंने टाइटल लिखा था लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यू लिख दिया था, न्यूज लिखना था, लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये मैं चेंज भी कर सकता हूँ। कैसे चेंज करेंगे? सेटिंग में जाएंगे, ये यहाँ टाइटल आ रहा है, यहाँ से मैं इसको न्यूज कर देता हूँ और सेव कर दूंगा। तो ये देखेंगे यहाँ से चेंज हो गया। ये मेरे ब्लॉग का फ्रंट व्यू है। ये देखेंगे वही नाम आ गया जो मैंने रखा था, pro360esports.blogspot.com। ठीक है जी। आज तक के लिए इतना ही। अगर कोई भी इसमें बात समझ ना आई हो तो मुझे व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं। और जैसे ही मैं देखूंगा, सीन करूंगा व्हाट्सअप, तो मैं रिप्लाई करता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।